वैचारिक चिंतन में मेरी कुलेरी गांव की मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी बहनें और प्यारे बच्चे, जैसी आपकी और हमारी परंपरा है वैसा ही जो मान और सम्मान आपके बीच में मिला अद्भुत है, अकल्पनीय है। हम आपके इस मान और सम्मान के लिए आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपके बीच में आदरणीय भाई देवेंद्र जी और हम आए एक विचार और संकल्प की यात्रा लेकर के हम एक अभियान में लगे हैं। वो शिक्षा पर और क्या कल्पनाएं हैं आपके बीच में भाई देवेंद्र जी रखेंगे। उससे पहले मैं संक्षेप में अपनी बातें आपसे साझा करूंगा, क्योंकि हम भी जिन सामान्य परिवारों से हैं, इसी परिवेश से निकल करके ये संकल्प हमें क्यों लेना पड़ा, उस बात से पहले यहाँ हमारे बीच में 3 पीढ़ियां मेरे सामने बैठी है। एक वो बच्चे हैं जो आपका और मेरा भविष्य है, जो इस जैसा समाज आप और हम इनको देंगे वैसा समाज आगे इनके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। इनसे मैं प्रश्न नहीं करूंगा, इनसे मैं बात करूंगा जो इनके काम की है। दूसरा, हमारे बीच में वो माताएं बहनें हैं जिनके माध्यम से एक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के प्रस्तुत होती है। संस्कृति मान्यताएं इन माताओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को मिलती है। एक बातचीत में इनसे करूंगा, एक प्रश्न में अपने हम उम्र साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों से करूंगा कि वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं, जो समाज है, क्या आप और हम उससे संतुष्ट हैं। तो मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। तो होंगे वो मेरे से अपना ध्यान साझा करना। बच्चों देखिएगा, आपको और हमें माता पिता ने माध्यम बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपका और हमारा इस पृथ्वी पर आना, इस गांव में आना, उसका जो माध्यम उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है, उस माँ और पिता को बनाया है। आप इस बात से सहमत हैं? तो आपके और मेरे जीवन का जो ध्येय है, सबसे बड़ा ध्येय ये है कि आपके और मेरे माध्यम से उस जननी को, उस माँ को और उस पिता को सुख मिलना चाहिए। आप ये मानते हैं? कोई भी बहन, कोई भी भाई ऐसा तो नहीं मानता कि आपके माध्यम से जो काम हो, उस काम से उस माँ को, उस पिता को दुख मिले। कोई मानता है ऐसा? सब ये मानते हैं कि आपके प्रत्येक कार्य से आपको पैदा करने वाली उस माँ को और उस पिता को सम्मान मिले, सुख मिले। ये सब मानते हैं। तो आप दो अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपनी बड़ी बहन को चरण स्पर्श करके या हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। कितने बच्चे हैं? कोई बात नहीं, ये बात आपको स्कूल में या घर में नहीं बताई गई। तो आज से मैं आपका भाई होने के नाते एक निवेदन करता हूँ, इस काम के लिए आपको कुछ नहीं करना। कल से जब आप सुबह उठो, अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने परिवार में अपने से बड़ों को चरण स्पर्श करके या हाथ जोड़ करके नमस्ते करना। ये आपको एक सामान्य सी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको वो बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। आपको आपके स्कूल में, आपके समाज में हमारे महापुरुषों के नाम बताते होंगे। आप भगत सिंह को जानते हैं? आपने देखा है भगत सिंह को? नहीं देखा। आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा है? आपने उसका नाम सुना है? आप उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? आप अपने विद्यालय के पक्का संकल्प है, हम आपके परिवार के माध्यम से और गुरुजनों के माध्यम से पता करेंगे, जिस भी बच्चे ने 1 महीने तक ये संकल्प पूरा किया, हम आपके लिए इनाम की व्यवस्था करेंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है। तो केवल एक छोटी सी बात जो मुझे जरूरी लगी वो आपसे की। देखिएगा आप और हम किस तरफ जा रहे हैं। ना ये व्यवस्था विद्यालयों में की जा रही है,
ना ये व्यवस्था आपके और मेरे उन परिवारों से की जा रही है, ना मेरे उन नौजवान साथियों के माध्यम से की जा रही है। दूसरी मैं बात करूंगा, क्योंकि आपसे गंभीर बातें भाई देवेंद्र जी करेंगे। मैं एक निवेदन करूंगा मेरी जन्म देने वाली उन माओं से और मेरी उन बहनों से। देखिएगा, ये जो भारत है ना, ये भारत आप और हम ऐसा महसूस करते हैं कि आप और हम सब दुखी हैं। ये किसी अमीर से बात कर लीजिएगा, जिसके पास अथाह दौलत है, वो व्यक्ति भी आपको दुखी मिलेगा। और एक अभाव में जीने वाला व्यक्ति, चाहे वो मजदूर है, किसान है, उसके जीवन में भी दुख मिलेगा। आप और हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि उस दुख के मूल में क्या है। एक पति और पत्नी का झगड़ा है, एक पिता और पुत्र का झगड़ा है, सास और बहू का झगड़ा है। तो वो कहीं ना कहीं झगड़े व्यवहार के दृष्टिगत है। और आपके माध्यम से जो ये भारत अतीत का भारत था, ये वर्तमान का भारत कैसे आए और आने वाली पीढ़ियों को उस भारत के दर्शन कैसे हो, तो उससे सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरी माताओं बहनों का है। रसोई जो रसोई है वो आपके माध्यम से चलती है। आज आप और हम बीमार हैं, दुखी है, कहीं ना कहीं आप चिंतन करना, वो जो अतीत की रसोई थी, जो मेरी नानी से, मेरी दादी से, मेरी माँ से आपको मिली थी, एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, आप कोशिश करना इस तेज गति की यात्रा में थोड़ा विराम देना और ये सोचना कि इस अंधी दौड़ में कहीं न कहीं जो मुझे मेरी माँ से, मेरी नानी से, मेरी दादी से मुझे मिला था, उस रसोई में वो स्वास्थ्य था, वो स्वास्थ्य कहीं से आपको नहीं मिलेगा, वो स्वास्थ्य आपके माध्यम से जाएगा। और जो संस्कार थे, आज हर माँ, हर पिता ये मानता है मेरा बच्चा कहीं ऐसा काम ना कराए जिससे मेरे मान सम्मान में कोई कमी आए। वो बातें आज आपको पुनः उन बच्चों को बतानी पड़ेगी। कोई विद्यालय नहीं बताएगा, कोई समाज नहीं बताएगा। इस निराशा को केवल और केवल आपको तोड़ना है। तो मैं निवेदन करूंगा मेरी माओ से, मेरी बहनों से, हम जिस यात्रा पर निकले हैं, अभी भाई साहब ने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो बहुत छोटा रूप है, लेकिन वो आधार है। वो कैसी शिक्षा की कल्पना है वो देवेंद्र भाई आपको बताएंगे। लेकिन हम एक ऐसे भारत की कल्पना करके चले हैं जिसमें यदि हमें सहयोग मिला, हम आपके सामने उसका दर्शन करवाएंगे 100%। तो ऐसा मेरी माताओं बहनों से मेरा निवेदन था। दूसरी मेरी बात संक्षिप्त रूप में मैं मेरे हम उम्र उन साथियों से और पिता तुल्य बुजुर्गों से करना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान का वातावरण है, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या इन व्यवस्थाओं के जिम्मेवार आप और हम हैं? आप चिंतन करिएगा। यदि एक किसान ईमानदारी से अपनी खेती कर रहा है, एक मजदूर ईमानदारी से अपनी मजदूरी कर रहा है, एक अध्यापक ईमानदारी से अपने अध्यापन के कार्य को कर रहा है, तो ये जो दुख है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, लेकिन उसके जीवन में दुख है। क्या वो दुख उसके निजी कार्यों की वजह से है या उसके दुख का कारण कोई और है? आप सब वो चिंतन करना। यदि आपको लगे कि उस दुख के कारण इन व्यवस्थाओं के मूल में कोई और व्यक्ति है, तो आप अपनी जिम्मेवारी को समझना। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस भारत को आजाद कराने के लिए 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी। और जब वर्तमान के इस भारत में आप और हम